विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 17वां चल रहा है। यहाँ अर्जुन के द्वारा भगवान की विश्व रूप की स्तुति हो रही है। अर्जुन ने भगवान का जो विश्व रूप देखा तो उससे वो ज्ञान हो गया कि भगवान किस तरह विश्व में फैले हुए हैं। और यहाँ सगुण रूपता का भी दर्शन कराते हैं कि किस तरह परमात्मा बन जाता है, किस किस रूप में बन जाता है। वैसे तो निर्विकार कहाँ है, जिसमें कोई विकार नहीं। निराकार भी कहाँ है, निर्गुण भी कहते हैं अलग अलग शब्दों से। कई लोग निर्गुण का अर्थ, निराकार का अर्थ, है ना, अलग 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 करते हैं। साकार और निराकार। साकार मतलब जो प्रकट होना, और निराकार होना अप्रकट रहना। तो ये भगवान के दोनों स्वरूप हैं, लेकिन कोई किस स्वरूप को मान रहा है, कोई किस स्वरूप को मान रहा है। सनातन धर्म तो दोनों स्वरूप को मान्यता देता है, और कुछ संप्रदाय है जो निराकार के नाम पर सगुण को ही भजते हैं। क्योंकि ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जिन्होंने मंदिर स्थापन किया हो। भाई जिसका मंदिर है उसमें कोई ना कोई तो रहता है तो वो, अगर तुम निराकार का मतलब व्यापकता हो गई। निराकार हो गया जिसका कोई आकार नहीं, तो उसको व्यापकता आ गई। जैसे आकाश है, आकाश में व्यापकता आ गई। हमारा घटाकाश है, घटाकाश में तो आकार है। तो घटाकाश अगर मानते हैं तो आकारवान हो गया, फिर आकारवान से निराकार कैसे हो गया। तो ऐसे कोई तो संप्रदाय या कोई पंथ दिखता नहीं है जिसने अपने संप्रदाय में उसका मंदिर न बना हो, चाहे वो किसी ना किसी रूप में तो पूजता है। हाँ, वही कहना है कि मंदिर जब बनाया है तो वो उसमें आया हुआ है, उसका सीमित है। तो उसका वो, उसके लिए वो वहां बसते हैं। नहीं तो सब जगह है, तो उसको कोई मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये है कि देखा देखी संप्रदाय को भी बढ़ावा करते हैं, और बहुत लोगों को सिद्धांत के बारे में पता नहीं है कि अब हम जिस संप्रदाय को पूछते हैं, जिस संप्रदाय में हम रह रहे हैं, जिसको मान्यता दे रहे हैं, उसका सिद्धांत क्या है। कहीं कहीं वहां के साधुओं को भी सिद्धांत पता नहीं है, बस सबको भज रहे हैं भज रहे हैं। तो ये क्या है, अगर सिद्धांत को ढंग ढंग सही ढंग सिद्धांत से तो एक सिद्धांत पर टिके रहते, लेकिन नहीं। जहाँ जो मिले उसके जहाँ पास चले जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा को अर्जुन नहीं जानते। अर्जुन किस तरह जानते हैं, वो श्रद्धा पूर्वक जानते हैं, विश्वास पूर्वक जानते हैं, और उसकी विश्वास पूर्वक है इसलिए उसकी स्तुति भी करते हैं। क्योंकि हम तो दूसरे की सुनी हुई स्तुति को बोलते हैं, है ना। भगवान कैसे है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम या शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो अर्जुन तो स्वयं ये बोल रहा है कि किस तरह वो आपका स्वरूप है। जो गीता में जो उनके जो वचन है, वो वचन तो अर्जुन के हैं। तो ये स्वयं, तो स्वयं जो जिसके अंदर से जो निकल रहा है, वो उस चीज का ज्ञान है, तभी अनुभव में आ रहा है, तभी निकल रहा है। बिना अनुभव का नहीं होता है।
तो ये कवित्व शक्ति भी परमात्मा की भक्ति से प्राप्त होती है, परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है, गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। तो ये अर्जुन जो है भगवान की स्तुति करते हैं कि किस तरह मैंने आपको देखा, है ना, है तो देखा। अच्छा, जो चर्म चक्षु का विषय नहीं था वो ज्ञान चक्षु दे दिया, लेकिन फिर भी तो प्रकट हुए ना भगवान। वो तो इसलिए यहाँ कहने का मतलब है ज्ञान चक्षु का मतलब क्या हो गया। ज्ञान चक्षु का मतलब ये है कि उनका हृदय जो है परिपक्व हो गया, जो हृदय शिथिल हो गया था स्वजनों को देख के। हाँ, उनका खून ठंडा हो गया था, उनकी बुद्धि चल नहीं रही थी, काम करना छोड़ दिया था। क्यों? कि उनके अंदर इतना मोह भरा था, बस वो मोह का जो मोह का निवारण कर दिया, उसी को ज्ञान चक्षु कहते हैं। ज्ञान चक्षु ये नहीं कि बगल में दो चक्षु है, जो जो सामने दो चक्षु है उसके बगल में दो ज्ञान चक्षु लगाए हो। कई कई बुद्धिमान लोग ऐसा भी बुद्धि लगा सकते हैं। इसलिए ये जो है, जो होता है उत्पन्न ज्ञान, वो परमात्मा की कृपा से उत्पन्न होता है। पहले तो भगवान ने खुद दिया कि मैं तुझे दिव्यम ददामि में ते चक्षु, मैं तुम्हें ज्ञान चक्षु देता हूँ, मुझे पहचानने के लिए तुम्हारे ये चक्षु काम नहीं आएंगे, क्योंकि इस चक्षु से तुमने संसार को देख लिया है, संसार के मोह को देख लिया। ये संसार, इस चक्षु में, चर्म चक्षु में संसार का मोह भरा हुआ है, इसलिए ये मोह हटेगा नहीं। इसलिए तू क्या कर, इस चक्षु को हटा दे, है ना। तो इसके रिपेयरिंग हो नहीं रही, बार बार उसमें जो है वही मोह का पर्दा आ रहा है। तो भगवान कहते कि ये चक्षु इस्तेमाल ही मत कर, तुझे मैं ज्ञान चक्षु देता हूँ, उससे कर। तो देखो, भगवान ने जब ज्ञान दिया तब भगवान की स्तुति करने लगे। तो यहाँ सगुण रूपता भगवान का अवतार सिद्ध होता है, भगवान का सगुण रूपता भी सिद्ध होती है, और भक्ति कैसे करे वो भी सिद्ध होता है। सगुण रूप की भक्ति भी कैसी कर सकते हैं वो भी सिद्ध होता है। तो अर्जुन जो है, इसलिए तो संत महात्मा जो भक्ति में प्रौढ़ है, भक्ति मार्ग में है, वो केवल भक्ति मांगते परमात्मा से। भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो तुमको क्या चाहिए। अच्छा, संत महात्मा कहते हैं मोक्ष जो है हमारे घर में तो दास्यत्व कर रही है, बताओ। मोक्षों के लिए जिसकी बड़े बड़े ऋषि मुनि तड़प रहे हैं, जंगल में जो है ध्यान लगा लगा के सालों हजार साल बैठे हुए हैं, और जिस संत महात्मा को मोक्ष एकदम अपने हाथ में है रसगुल्ले जैसा, वो संत महात्मा कहते हैं कि मोक्ष तो हमारे घर में दासी है, मोक्ष हमारे घरे कामारे दासी, वो काम करने के लिए है। तो ये देखो कितना जो है उनका अधिकार है ना। और गुरु जी के वचन में सुन रहा था, वैसे रोज सुनते हैं तो भाई, कि उसमें उन्होंने ये बताया कि संत महात्मा मिलना कठिन है, भगवान मिल जाएगा, लेकिन संत महात्मा मिलना कठिन है। और जिस दिन संत महात्मा मिल गया तो तुरंत डायरेक्ट भगवान को मिला देते हैं, कांटेक्ट करा देते हैं। तो ऐसे जो है संत महात्मा जिसके पास मोक्ष है हाथ में, जो जिसको चाहे वो दे सकते हैं। हाँ, भगवान का भी सामर्थ्य है। भगवान भी कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। इस सब को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। सब धर्म का मतलब क्या है, धर्म का ये नहीं, तुम्हारे जो रिश्तेदारी है, तुमने जो अपने अपने धर्म माने हैं, हाँ, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसके अनुसार तुमने अपना जो धर्म माना है, हाँ, हाँ, तुम हमने जो मतलब इसका अर्थ है कि तुमने जो अपना कर्तव्य माना है, जो अपने बुद्धि पे जोर देके कि यही मेरा कार्य है, तो उस कार्य से निकल के आ जाओ, तब मैं तुमको मोक्ष देने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे संत महात्मा भी मोक्ष के मोक्षवान हैं, और वो तुरंत देते हैं। तो ये कहाँ से आई, भक्ति से। उनके पास पावर कहाँ से आया, भक्ति से। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग,
तीनों से जो है परिपूर्ण होते हैं। ए- तो एक जगह तो कहते हैं, नको ब्रह्म ज्ञान आत्मस्थिति भाव, मैं भक्त तो देव ऐसे करी, हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, मैं भक्त और तू भगवान, यही होना चाहिए। तो अर्जुन की भी यही स्थिति है अभी। ऐसा रूप देखा तो भगवान के ऊपर जो है पूरे मोहित हो गए, कहते हैं कि अब तो मैं आपको ऐसे ही जो है देखना चाहता हूँ। मैं तो उस आनंद को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि आप कितने सुंदर हैं। इस विश्व में जो भी सुंदर होगा उससे आप कई लाखों गुना सुंदर हैं। तो ऐसे परमात्मा की स्तुति करते हैं और किस तरह देखते हैं, और उनका स्वरूप कैसा उन्होंने देखा। कहते हैं, किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तमनंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानलाकारद्युतिम प्रमेयम्। किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च त्वां, मैं आपको कैसे देखता हूँ, है ना। त्वाम, यहाँ पश्यामि त्वाम, त्वाम पश्यामि, मैं आपको कैसे देखता हूँ, मैंने आपको कैसे देखा। बोलते किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च। किरीटिनम का होता है कि मुकुट। अच्छा, मुकुट तो पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने पहना हुआ था, और यहाँ दोबारा उस मुकुट का वर्णन क्यों किया। कि भगवान के पास ऐसा मुकुट है, जैसे साधारण मुकुट सोने का होता है, और जिसके पास अधिक बहुत धन ऐश्वर्य वाले, उसने अपने मुकुट में हीरे जवाहरात जो है लगाए हुए होते हैं, तो उसका मुकुट जो है चमकता है। लेकिन भगवान का ऐसा मुकुट है कि ऐसा लगता है कि हजारों सूर्य जो है उसमें लगे हुए हैं। और भगवान का मुकुट इतना चमक रहा है कि जब सूर्यास्त होने के बाद भी ऐसा लगता है कि लाखों सूर्य का प्रकाश अभिव्यक्त है। इतने इतना प्रकाश उसका फैला हुआ है। तो ऐसा मुकुट परमात्मा का जो है अर्जुन ने अपने आंखों से देखा। और ऐसे कितने मुकुट थे, जितने सिर थे उतने मुकुट, और एक एक मुकुट में हजारों लाखों सूर्य का जो है प्रभा थी। तो भगवान की ऐसी स्तुति कर रहे हैं कि कीर्तिनम, आपके पास जो है संसार में संसार के जो अ, पदार्थ है उससे भी ज्यादा, मतलब ये है कि इस संसार में ऐसा कुछ है नहीं जो आपके पास नहीं है। तो कीर्तिनम गदिनम चक्रिनम च, गदिनम का अर्थ गदा, आपके एक हाथ में गदा है, और वो गदा चारों ओर घूम रहा है, और वो गदा इतना जो है मजबूत है, उसके स्पर्श से ही शत्रु जो है कंपायमान होते हैं। उसको आपको ज्यादा प्रहार करना नहीं पड़ता। ऐसा अलौकिक गदा मैंने देखा आपके हाथ में। और ऐसे ऐसे शास्त्र है ना, भगवान का कहते हैं कि सहस्त्र शीर्ष का, है ना, सहस्त्र पाद, अ, जितने भी आपके हाथ पाव है उसमें सब कुछ लगा हुआ है, गधा, और एक हाथ में जो है आपने चक्र धारण किया हुआ है। ये आपका तो ये सुदर्शन चक्र जो है आप धारण किए हुए हैं, लेकिन उसमें मैंने देखा हर एक व्यक्ति के पास सुदर्शन चक्र है। जितने भी आपके सिर थे, जितने भी आपके हाथ थे, एक एक हाथ में सुदर्शन चक्र, एक हाथ में गदा, और उसकी प्रभा जो ऐसी चमक रही है, ऐसी दिव्य दीप्यमान हो रही है कि वहां कोई जो है अंधकार का जो है नाम ही नहीं। तो तेजो राशि सर्वतो दीप्तिम अनंतम, दीप्तिम अनंतम, सर्वतो तेजो राशि,
हर जगह आपका प्रकाश फैला हुआ, तेज फैला हुआ है और उस तेज के सामने हर कोई जो है नतमस्तक हो रहा है। हर कोई जो है उस तेज से जल रहा है। इस संसार का जो तेज है, जो वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। संसार का तेज तो हम जो है सहन कर सकते हैं, है ना? सूर्य का तापमान हम 50 डिग्री तक, 55 डिग्री तक हम सहन कर सकते हैं। या लोग सूर्य नारायण को देखने की प्रैक्टिस भी करते हैं। बोलते हैं कि सिद्ध हो गए हैं। एकटक देखते रहते आधा-आधा घंटा कई महात्मा लोग जो है सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। लेकिन भगवान को देखने के लिए, जो भगवान का तेज है, उसको देखने के लिए चर्म चक्षु उपयोगी नहीं है। है ना? जैसे यहाँ साधना कर रहे थे, उस सूर्य नारायण को देख रहे, लेकिन उस समय जो भगवान का रूप था, तेज था, वो देखने के लिए इस चर्म चक्षु से देखे नहीं जाते थे। वो दिव्य चक्षु से ही देखे जाते हैं। तो ये तेज जो है, ऐसे हज़ारों लाखों सूर्य के समान फैला हुआ है और ऐसा नहीं है कि जहाँ अर्जुन है वही है। नहीं, जितना ब्रह्मांड है, जितना जो है 14 भुवन है, वहाँ तक आपका जहाँ-जहाँ ये बना हुआ है, उसका तो कोई आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं, कहीं कैसा है, क्या है। लेकिन जहाँ भी है, वहाँ आपका तेज है। सर्वतो दीप्तिम अनंतम, यहाँ इसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा इतना प्रकाशमान है, सब जगह फैला हुआ। पश्यामि त्वाम, ऐसा मैंने देखा, दुर्निरीक्षम समन्ता, सब जहाँ कठिनता से जानने योग्य। आप क्या है? दुर्निरीक्षम समन्ता। दुर मतलब दूर उपसर्ग है, जहाँ निरीक्षण मतलब हम जो है जहाँ शोध करते हैं, जो सरल होता है ना? जिसका शोध लगाया जाता है वो प्राप्त होता है। लेकिन जो दुर्मिल है, दुर्मल है, क्या बोलते हैं कि दुर्मिल, जो कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता, वो प्राप्त हो गया। दुर्निरीक्षण समन्ता। इतना कठिन होने के बाद भी वो साधारण नहीं है। बहुत कठिन है। कठिनता से देखे जाने योग्य है और सब ओर से समन्ता। अप्रमेय पश्यामि, अप्रमेय है, आप प्रमाण से भी सिद्ध नहीं हो रहे, क्योंकि अप्रमेय है। हम प्रमाण से सिद्ध कर रहे हैं भगवान को, ऐसे है, वैसे है, लेकिन यहाँ तो कोई आपके सामने प्रमाण, वेदों ने भी इतना आपका जो है, आपको ये प्रमाणित नहीं किया जितना मैंने आपको देखा है। बताओ। अर्जुन ने जो देखा वो वेदों की स्तुति में भी नहीं है। वो जैसे इसलिए तो वेद कहते ना, नेति नीति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब होने का उसका वर्णन करने के बाद भी फिर कहेंगे बात, हाँ, हम ठाम रूप से नहीं कह सकते, ऐसा ही करके नहीं। वैसे यहाँ क्या कहते हैं कि दुर्निरीक्षण समन्ता अप्रमेय पश्यामि, अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आपको मैं प्रमाण से सिद्ध हुआ नहीं देखता हूँ। प्रमाण से सिद्ध हुआ तो उतने ही होंगे आप। मैं प्रमाण बोलूँगा, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुमंति दिव्यस्तवे वेदे संगपद क्रमोपनिषद गायन्ति यम सामगा, है ना? ऐसा जो आपका स्वरूप है, ध्यान अवस्थित गति मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्चान्तं न विदुषासुरं देवाय तस्मै नमः। ये जैसे ये स्तुति करते हैं, तो ये जो स्तुति है कि आपको कोई जान नहीं पाता। ध्यान अवस्थित गति मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। तो जितने में ध्यान में आते हो, उतने में नहीं हो, है ना? जैसा आपका आकार है, शांताकारं भुजगशयनं, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम। अगर हम उतना ही कहेंगे तो भाई कंस को मारने वाला ही भगवान है, बस इतना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे आप कई गुना अलग हो। इसलिए मैं जो प्रमाणित कर रहा हूँ, जो मैं अ, वेदों को मान के चलूँगा कि भाई हाँ, इससे बढ़कर तो मैंने भयानक देखा, आपका रूप देखा। आप इससे अलग हो। इसलिए कि आपको मैं विश्व रूप
उसके विश्वरूप दर्शन से जो है जान सकता हूँ। और भगवान ने जो विश्वरूप दर्शन दिखाया, तो वही है। तो क्या कहते हैं? दीप्तानलाकार द्युतिमप्रमेयम्। यहाँ अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त है, प्रज्वलित है भगवान, तो कैसे उनका तेज समाया जाएगा सामने? वो देख ही नहीं पाएगा कोई भी। तो उसके लिए जो है विश्वरूप जो देखा, वो आपकी बड़ी कृपा है। आपने हमको दिखाया। अब भगवान जो है, भगवान के सगुण रूप का जो वर्णन तो हुआ यहाँ। अब भगवान के निर्गुण रूप का वर्णन करते हैं, जो साकार और निराकार, है ना? जिसका आकार नहीं, वो शब्द ब्रह्म के रूप में है। तो यहाँ कहते हैं, त्वमक्षरं परमं निवेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम, आप ही, वेदितव्यम, जानने योग्य, परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। ये किसको कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को, कि आप परम अक्षर है ना? भगवान क्या ना, परम अक्षर क्या है? ओम। और भगवान ने कहा है कि वो अकार के रूप में है, अक्षर के रूप में है। तो ये परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप अस्य, इस जगत के परम आश्रय आप ही है। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। वेदों में जो आपकी जैसी स्तुति की है, उससे भी बढ़कर तो है। आप ओमकार स्वरूप है। और आपकी जो स्तुति हुई है, हाँ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, हाँ, ये जो स्तुति हुई है, हाँ, हिरण्यगर्भ समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदा धारं पृथिवीं द्यामतिं कस्मै देवाभिषाम्य। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैर्द्राजा जगतो बभूव, य ईस्य अस्य द्विपदि चतुष्पदि कस्मै देवाभिषाम्य। य आत्मदा बलदा यस्यैषोपासते प्रशिक्षन् यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाभिषाम्य। ये जो आपकी स्तुति है, ये स्तुति, ये आपके अक्षर रूप की है। और अक्षर रूप में आप विराजमान हैं। तो यहाँ वेदितव्यम, परम, आप तम अक्षरम परम वेदितव्यम, परम दिव्य है। त्वमस्य विश्व परम, और आप ही है ना, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, आप सबका आधार है। सदाधारम, आप सबका आधार है। इसलिए ये त्वमस्य विश्व परम निधान, ये ठीक ठीक आपने इस विश्व को रचा है। और आप इसका निदान है। जैसे कोई बीमारी का निदान, कोई दवाई होती है, वैसे तब वो दवाई लेने के बाद ठीक हो जाता है व्यक्ति। वैसे ही विश्व का आधार आप है, उसका निदान आप है। जब जीव माया में फंसा हुआ अ, अज्ञानी दुखों को प्राप्त होता है, और जब आपकी पुकार करता है, तो वो सुख पाता है। हाँ, वो उसको आप जो है मोक्ष प्रदान करते हैं। तो भगवान तो निदान, परम दुखों का जो है निदान करने वाले हैं। तो ऐसे अ, पूरे विश्व का, ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य का कहा, हाँ, जो भी इस विश्व में है, चाहे पेड़ पौधे हो, कुछ भी है ना, भगवान के, जब भगवान बाल्यावस्था में थे, तो माता ने जो है भगवान को उखली में बांध के रखा, और भगवान बन गए। लेकिन उनके जो आंगन में जो पेड़ थे, विमलार्जुन, कि वो पेड़ जो है भगवान ने उखाड़ दिए, उसमें से 2 दिव्य पुरुष निकले और भगवान में ही समाहित हो गए। तो ये क्या है कि भगवान जो है, ये नहीं कि विश्व में विश्व जो प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे वो, तो वो पेड़ों में भी जान है। वो पेड़ जो है कि शापित हो गए थे, उसके वो जो मनुष्य के पेड़ बन गए थे। तो फिर भी
वो थे तो पेड़ ही, लेकिन भगवान ने उसके लिए भी अवतार धारण करके उसका उद्धार किया। गजेंद्र का भी जो एक पशु के रूप में है, हाथी के रूप में, उसका भी कल्याण किया, उद्धार किया। क्योंकि यहाँ नहीं देखते हैं ये कौन क्या है, क्योंकि वो सब सृष्टि उन्हीं की है। बस उनके शरण में जाना चाहिए। तोमस्य विश्वेशो परम निधानम। हाँ, तुम ही जो है सब दुखों का निदान हो। जब तुम्हारे आश्रित कोई आता है, तुमको अक्षर रूप से जानता है, ढंग से जानता है, तो तुम उसका बेड़ा पार कर देते हो, तुम उसको मोक्ष प्रदान कर देते हो। हाँ, तुम उसके ज्ञान को दूर कर देने वाले हो। तुम तुम अव्ययम शाश्वतम धर्म गुप्ता, क्योंकि तुम अविकारी हो, अव्यय हो, उसमें तुम्हें अव्यय का अर्थ होता है कोई बदल नहीं होता। तुम्हारे स्वभाव में कोई बदल नहीं, मैं तो मनुष्य जो ना, आदमी तो देख के बदल जाता है। जब परिस्थिति जैसी पैसा आ गया तो सब लोग उसको चिपक जाएंगे। अगर वो धनहीन हो गया तो सब उसके दूर हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ कि हम जो है बदलने वाले हैं, लेकिन परमात्मा किसी भी अवस्था में नहीं बदलता। चाहे वो अजामिल हो, चाहे वाल्मीकि हो, है ना, चाहे विदुर हो, चाहे वो सुदामा, सुदामा भी भक्त है। सुदामा ने कभी कहीं पाप नहीं किया, धर्म से चला। और वाल्मीकि देखो, वाल्मीकि बोलते हैं ना, उसको बहुत सारे लोगों को मारा। वाले पहले इसमें, फिर बाद में रामायण भी रचा उन्होंने भगवान की कृपा से, नारद जी मिले तब। तो देखो, वो नहीं जानते कि कौन कैसा है, बस उनके शरण में चले जाए। जो उनके शरण में आए, वो उसका जो है निदान हो जाता है। मतलब दवाई ये नहीं देखती कि ये आदमी ने बुरे कर्म करेंगे तो मैं इसको ठीक नहीं करूंगा, है ना। बुरे कर्म करने वाले को भी जब दवाई दी जाती है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा निधान है सबका। तो और इसलिए अवयव वो कभी बदल नहीं सकता, वो अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। शाश्वत है धर्म, वो शाश्वत निरंतर नित्य रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। वो उसका आदि अंत्य और मध्य नहीं है। ऐसा है कि भाई आदि अंत्य मध्य जो इसका होता है, जैसे हमारा आदि है, आदि भी हम उत्पन्न हुए, अंत भी हमारा, और मध्य में हम जीत रहे हैं। लेकिन ऐसा परमात्मा का आदि मध्य अंत नहीं है। वो शाश्वत धर्म गुप्ता, धर्म को पूर्ण रूप से रखने वाले शाश्वत है। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, उसी को सनातन कहते हैं। सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। तुम आप अविनाशी हो, अनादि हो, हाँ, धर्म के रक्षक हो। इसलिए धर्म की जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान जो है धर्म की रक्षा के लिए तो आते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना। भगवान जो है धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं जब धर्म की हानि होती है। तो ऐसे परमात्मा जो है, आप वही हो। आप निराकारी हो, लेकिन सगुण रूप में आप आ जाते हो। आपका स्वरूप अक्षर रूप है, फिर भी आप सगुण रूप में आ जाते हो। तो यहाँ तक हो गया, अब समय हो गया तो कल शेष देखते हैं। हरि ओम तत्सत।